हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम मोहम्मद शेख जी के बारे में। तो जल्दी से फटाक से सभी लोगों को जोड़ लीजिए, हम क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो गुलाम मोहम्मद शेख 1937 ईस्वी में थे। हाँ, आज से 9 तारीखें स्टार्ट हो रही हैं, तो इसी वजह से आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे मंदिर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाक से क्लास ख़त्म करते हैं और आप लोग भी बढ़िया मंदिर जाइए, घूमिए फिरिए आराम से। ठीक है, आज किसका किसका फास्ट है थोड़ा बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है, गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? सुरेंद्रनगर, गुजरात में। कहाँ पर? सुरेंद्रनगर, गुजरात में। ठीक है, ये इनका चित्र है, इनका चित्र देख लेते हैं। तो ये देखिए कहाँ पर कैसा चित्र है। ये गुलाम मोहम्मद शेख जी ने बनाया है। कैसा है ये? क्या नाम है इसका? शहर बिकाऊ है। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने दिखाई है चित्र के माध्यम से। शहर बिकाऊ है। कब बना था? 1980 से 84 ईस्वी में। कैनवास पर तेल रंग से बना था। और इसका संग्रह कहाँ है? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय नई दिल्ली, लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है क्वेश्चन, जो है आगे आ जाता है, गुलाम मोहम्मद शेख किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो इनकी प्रसिद्धि क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार थे, ये लेखक थे और ये कला समालोचक भी थे। ठीक है, फिर आता है, गुलाम मोहम्मद शेख ने कला का अध्ययन कहाँ किया था? तो प्रारंभ में इन्होंने ललित कला संकाय बड़ौदा, फिर इसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में। ठीक है, तो पहले ये बड़ौदा में पढ़ते थे, फिर इसके बाद लंदन में। फिर आता है, गुलाम मोहम्मद शेख 1960 ईस्वी में अपने करियर की शुरुआत किस रूप में किए थे? तो ललित कला संकाय MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में ये कला शिक्षक के रूप में हुए थे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे आता है, गुलाम मोहम्मद शेख 1960 ईस्वी में प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की थी इन्होंने? तो इन्होंने जहांगीर आर्ट गैलरी, ये मुंबई में की थी। ठीक है, फिर 1987 ईस्वी और 2002 में मोहम्मद शेख किस कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट थे? तो ये शिकागो कला संस्थान में। कहाँ? शिकागो कला संस्थान में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वह कलाकार जो शिक्षक, लेखक और कवि भी थे। तो कौन थे ये? गुलाम मोहम्मद शेख थे। ठीक है, दूसरा आता है, कश्मीर किसका चित्र है? तो ये कैसा बना है? कोलाज स्याही से। कब बना है? 2005 में। और किसका है ये? गुलाम मोहम्मद शेख का है। फिर आता है, कौन सी कलाकार मैप्पा मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा है? जो क्या है? मैप्पा मुंडी क्या है? दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा है और श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, इसमें आगे बढ़ते हैं, किस कलाकार की साहित्यिक परंपरा, खासकर सूफी मत, जो कि सूफीवाद की इनकी गहरी समझ उन्हें अपने रचनाओं में दृश्यात्मक और चित्रात्मक दोनों शेरों की सृष्टि में सक्षम बनाती है? तो क्या है ये? गुलाम मोहम्मद शेख। क्या हो जाता है? गुलाम मोहम्मद शेख। फिर आता है, नीली तस्वीर, जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है। तो इसकी रचना क्या है? गुलाम मोहम्मद शेख है। क्या है? गुलाम मोहम्मद शेख। फिर आता है, वर्ष 2003 का कागज पर गुआस माध्यम से निर्मित चित्र एक अचंभा देखा रे भाई। क्या है? एक अचंभा देखा रे भाई। कब बना है? 2003 में। और इसके चित्रकार कौन है? तो ये हैं गुलाम मोहम्मद शेख। कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज ऐसे ही फास्ट पढ़ना है क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो गुलाम मोहम्मद शेख अपनी कलाकार पत्नी नीलिमा शेख के साथ कहाँ रहते हैं? तो ये बड़ौदा में रहते हैं। शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का मंदिर दिख रहा है चलिए शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? 1962 ईस्वी में। अब मंदिर जाना है तो बस मंदिर ही मंदिर निकल रहा है मुझसे। चलिए आगे है, गुलाम शेख को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो ये 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाता है, गुलाम मोहम्मद शेख को मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान कब मिला? इनको 2002 में मिला था। फिर आता है, गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो इनको 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर आता है, 1963 ईस्वी में स्थापित ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो ये गुलाम मोहम्मद शेख थे। अच्छा, हमें कमेंट पर बताओ कि ये जो 1890 है ये किसने स्थापित किया था? करिए फास्ट कमेंट, और कहाँ पर किया था। चलिए आता है,
शेख द्वारा लिखित 1974 ईस्वी में गुजराती कविताओं का संग्रह क्या है? ये अथवा है। ठीक है। किस कलाकार ने घर जतन शीर्षक से गद्य श्रृंखला लिखी थी? किसने? गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखी थी। ठीक है। फिर आता है निखरे वही नज़र। क्या है? निरखे वही नज़र। निरखे वही नज़र पुस्तक के लेखक कौन है? ये गुलाम मोहम्मद शेख हैं। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हम जितनी भी ये पीडीएफ होती हैं, ये जो सुबह 8 बजे क्लास चलती है, इसकी जितनी भी पीडीएफ होती हैं हम आपको उसमें जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उसमें हम सभी शेयर कर देते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलता जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, चलिए हाँ, कला पत्रिका वृश्चिक 1969 से 73 में बनी है। इसका संपादन किसने किया है? गुलाम मोहम्मद शेख ने किया है। फिर आता है गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में क्या दिखाई देता है? स्वप्न, फंतासी और यथार्थ का मिश्रण दिखाई देता है। ठीक है। फिर आता है प्रख्यात चित्र बोलती सड़क, स्पीकिंग स्ट्रीट तथा शहर बिकाऊ है। यह चित्र 1981 में आरंभ होकर 1984 में पूर्ण हुआ था। ये किसका है? तो ये गुलाम मोहम्मद शेख का है। ठीक है, GM शेख का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन आ जाता है, आगे का क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख का प्रसिद्ध चित्र शहर बिकाऊ है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। इसके केंद्र में किस फिल्म को प्रदर्शित होती दिखाई गई है? इसमें ये जो है, ये सिलसिला मूवी जो है, ये इसी पर आधारित दिखाई गई है। फिर आता है शेख ने अपने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाया था? तो ये शहर बिकाऊ है। किसमें? गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेघदूत कब बनती है? 1988 ईस्वी में कैनवास पर ऑयल कलर से। किसका है ये? गुलाम मोहम्मद शेख का है। फिर आता है प्रसिद्ध चित्र निहारिका के चित्रकार कौन है? तो ये गुलाम मोहम्मद शेख हैं। फिर आता है जर्नीज एंड पैसेजेस के चित्रकार कौन है? तो ये गुलाम मोहम्मद शेख हैं। किसके? जर्नीज एंड पैसेजेस, निहारिका, मेघदूत किसके हैं? तो ये सब गुलाम मोहम्मद शेख के हैं। आगे बढ़ते हैं। तो गुलाम मोहम्मद शेख का द ट्री ऑफ लाइफ क्या है? द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर ऑयल कलर से बना है। कहाँ सुरक्षित है? तो ये बढ़ेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। कहाँ पर? बढ़ेरा आर्ट गैलरी दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो गुलाम मोहम्मद शेख हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। क्या स्टार्ट होता है? श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1942 का। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, मैं PDF भी डाल दूंगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा जल्दी है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट में कराए दे रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में आ रहा होगा, पूरा पूरा आ रहा होगा। ठीक है, आता है पहला, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के सिरसा कस्बे में। कहाँ पर? सिरसा कस्बे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने कला में 5 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल किसके शिष्य थे? तो ये छतीन्द्रनाथ मजूमदार के। आगे बढ़ते हैं। ये इनका चित्र है, देख लीजिए कितना प्यारा चित्र है, पूरी फैमिली दिखाई गई है इसमें, देख लीजिए। क्या है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने बनाया है। कौन सा चित्र है ये? मेला से वापसी। और कैसा बना है ये? जल रंग मतलब वास से बना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो क्या है? 4 जनवरी 1968 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अपने कलागुरु छतीन्द्रनाथ मजूमदार के स्थान को लेक्चरर के रूप में किसने सुशोभित किया था? तो ये श्याम बिहारी अग्रवाल ने। आता है किसके प्रयत्नों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला के स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर मतलब BFA एवं MFA तथा शोध कार्य का शुभारंभ हुआ था? तो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भारत में एक्रेलिक वाश चित्रण तकनीक के आविष्कारक कौन है? तो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। फिर आता है रूपशिल्प कला पत्रिका जिसके संपादक प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो प्रयागराज UP से होता है। फिर आता है बंगाल चित्र परंपरा के अंतिम जीवित कलाकार कौन है? तो ये श्याम बिहारी अग्रवाल हैं। आगे आते हैं। तो ये है कला इतिहासकार राकेश गोस्वामी द्वारा निर्माणाधीन लघु फिल्म खाली कैनवास
किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो ये डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे श्याम बिहारी अग्रवाल भी कंप्लीट होते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं मंजीत बाबा। 1941 में जन्म होता है और मृत्यु 2008 में। ठीक है, तो यहाँ से इनको देख लेते हैं, मंजीत बाबा को। पहला पॉइंट आता है मंजीत बाबा का जन्म कब हुआ था? तो तीज के दिन हुआ था, 28 जुलाई 1941 में। ठीक है, इनका एक चित्र है, देखिए कितना प्यारा चित्र है, देख लीजिए। तो इसमें क्या है, मंजीत बाबा ने कृष्ण बनाया है और कैनवास पर ये ऑयल कलर से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मंजीत बाबा का जन्म कब, मतलब कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब के एक कस्बे ढुरी में हुआ था। मंजीत बाबा ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है? तो कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से। मंजीत बाबा ने 1958 से 1963 के बीच का कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में किसके सानिध्य में कला अध्ययन किया था? तो ये सोमनाथ होर, राकेश मेहरा और धनराज भगत तथा बीसी सान्याल के सानिध्य में। ठीक है, चले आगे आता है मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन कहाँ किया था? तो लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग में किया था। ठीक है, 1964 से 1971 के बीच किस कलाकार ने ब्रिटेन में सिल्क स्क्रीन प्रिंटर से रूप में कार्य किया था? तो इन्होंने मंजीत बाबा ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि 1964 से 1971 के बीच किस कलाकार ने ब्रिटेन में सिल्क स्क्रीन प्रिंटर के रूप में कार्य किया? तो मंजीत बाबा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है मंजीत बाबा स्वयं को किसका शिष्य मानते थे? तो स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन का। किस कलाकार ने नौटंकी में दशरथ, सुल्ताना डाकू, अमर सिंह राठौर जैसी भूमिका निभाई है? तो किसने? मंजीत बाबा ने। कौन सा कलाकार बांसुरी बजाता था? तो ये मंजीत बाबा। किस कलाकार ने शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर बनाया? तो ये मंजीत बाबा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणि कौल की फिल्म सतह से उठता आदमी, क्या है? सतह से उठता आदमी सिल्क स्क्रीन में एक पोस्टर अमिताभ दास व रणवीर सिंह कालेका के साथ मिलकर किसने बनाया था? तो ये मंजीत बाबा ने बनाया था। ठीक है, फिर आता है एनिमल बीइंग, ये तैलचित्र किसका है? तो ये मंजीत बाबा का है। फिर आता है मणिरत्नम की फिल्म दिल से, क्या है? दिल से किसकी है? मणिरत्नम की है। किस कलाकार ने आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई है? तो किसने? मंजीत बाबा ने। देख रहे हैं कितने होशियार बच्चे थे ये। हाँ, चलिए, किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया? तो ये मंजीत बाबा ने। और कौन सी अभिनेत्री मंजीत बाबा की आइकॉन थी? कौन थी? तो ये मधुबाला। मधुबाला। चलिए, मंजीत बाबा के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? हीर कब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हीर कब बनाई है? 1993 में। गोवर्धन 1992 में। आफ्टर 84 तेल में बनाई है 1989 में। रांझा कब बनाई है? 1990 में। और लक्ष्मी बनाई है ऑयल कलर से, और नरसिंह बनाई है ऑयल से। ठीक है, तो यहाँ था हमारा मंजीत बाबा। ठीक है, तो आज हमने 3 कलाकार पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से। हो सकता है थोड़ा सा फास्ट लगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उससे भी देख लीजिएगा। बाकी इससे तो आप पढ़ ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। नहीं, इसके पहले अभी हमें आपको शाम को 7 बजे भी मिलना है। ठीक है, चलिए 7 बजे मिलते हैं फिर।